श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर केवल गुरुजी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। मिथुन राशि वालों के लिए 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा और गुरु 18 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये कर्क राशि में गोचर करेंगे आपके द्वितीय भाव में 5 दिसंबर 2025 तक। तो ये स्थिति आपके लिए किस प्रकार से रहेगी, विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। तो मित्रों, ये जो गुरु का राशि परिवर्तन होगा यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। गुरु जो कि आध्यात्म के कारक है, गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु सम्मान के कारक हैं, गुरु दर्शन के कारक हैं और जो भी जीवन में आप मान सम्मान पदोन्नति प्राप्त करते हैं वो सब गुरु से मिलता है। अर्थात जो भी जीवन को आगे बढ़ाता है उसमें गुरु का ही योगदान है। यानी कि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है और ज्ञान है तो तभी जीवन है। ज्ञान और जीवन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ज्ञान और जीवन का एक परस्पर संबंध आपस में बढ़ा हुआ है और इसमें एक समन्वय है। तो ऐसे में ये गुरु की कृपा अब आपको 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक मिलने वाली है और कहीं ना कहीं द्वितीय भाव में होने से बहुत ही अच्छे गुरु माने जाएंगे यहाँ पे और आपके जीवन को ये परिवर्तित करने वाले होंगे। तो इस समय में, इस अवधि काल में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े बड़े जोखिम आप उठाएंगे, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और कहीं ना कहीं जो मन में इच्छाएं हैं, जो मन में सपने हैं वो अब पूरे ज़रूर होंगे। तो विशेष रूप से पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो स्वास्थ्य से संबंधित अगर देखा जाए तो मित्रों 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी मुझे पूर्ण रूप से नहीं दिख रही है। हालांकि इस समय में आप जैसे खान पान पर ज़्यादा बल देंगे या अधिक भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं तो इस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। वज़न आपका बढ़ सकता है, जो कि मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि वज़न आपका बढ़ सकता है। वज़न बढ़ने से रोकना है आपको, अनावश्यक खान पान से आपको बचना है, वज़न नहीं बढ़ने देना है और रोग या किसी प्रकार की कोई भी व्याधि इस समय में आपको नहीं होगी। पहले से अगर रोग ग्रसित हैं आप या जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां हैं तो उसमें कमी आएगी। आध्यात्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, आध्यात्म के साथ आप जुड़ेंगे, योग के साथ जुड़ेंगे, एक डिसिप्लिन लाइफ जीने का प्रयास करेंगे, एक अच्छी दिनचर्या बनाने की आप कोशिश करेंगे इस समय में और आपका एक अच्छा रूटीन लाइफ हो, मतलब सुबह से लेकर रात तक का समय एक अच्छे तरीके से बीते, ऐसी सोच के साथ अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे में गुरु स्वास्थ्य को लेकर के आपको लाभ ही लाभ देने वाले हैं। इसके साथ साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु, जैसे मैंने शुरू में कहा था, ज्ञान के कारक हैं। तो ऐसे में ज्ञान की रोशनी अब बढ़ेगी, एकाग्रता मन में बढ़ेगी, आध्यात्मिकता मन में बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी तो आप अच्छे से मन को एकाग्र करके आप पढ़ाई में ध्यान लगा पाएंगे। बुरी संगत से अब आपको निजात मिलेगी, बुरी संगत से आपके बच्चे दूर होंगे। अगर कोई बच्चा आपका नशा इत्यादि कर रहा है या फिर किसी गलत एक्टिविटीज़ में सम्मिलित है तो उससे राहत मिलेगी, उस बच्चे के दिमाग में एक अच्छे और सकारात्मक विचार पैदा होंगे। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपका बच्चा या आप खुद स्टूडेंट है, मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत टफ कंपटीशन है
लेकिन आप उसमें उन्नत ज़रूर होंगे, आप उसमें सफल ज़रूर होंगे। बहुत अच्छे अंकों के साथ आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। आपके अंदर इतनी ताकत, आपके अंदर इतनी क्षमता, पोटेंशियल गुरुदेव बढ़ा देंगे कि आप जो ठान लेंगे उसे आप पूरा करके ही रहेंगे। इस समय में आपको सरकारी संस्थान या सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन सम्मानित कर सकती है। इस समय में आपको गैर सरकारी संस्थान से भी सम्मानित किया जा सकता है आपके अच्छे काम के लिए, या आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। मन चाहा कॉलेज मिलेगा अगर आप कोई नई एडमिशन लेना चाहते हैं। विदेश में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो विदेश का सपना पूरा होगा, विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा। भारत में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने देश में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके पढ़ाई का सपना पूरा होगा। और जॉब के लिए अगर आप देख रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो पढ़ाई को लेकर के भी ये कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा। भटकाव वाली जो स्थिति पिछले कुछ समय से बनी हुई है, जो निराशा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी वाली स्थिति बनी हुई है, वो पूरी तरह से ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये समय में कैरियर को लेकर के अगर देखा जाए तो कैरियर में तरक्की, उन्नति के योग काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। कैरियर को लेकर के जहाँ पिछले कुछ समय से डगमगाने वाली स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये गुरु 5 दिसंबर तक आपके कैरियर को 4 चांद लगाएंगे। कैरियर में जो भी रुकावटें, परेशानियां आप देख रहे हैं, उन परेशानियों और रुकावटों से आपको निजात मिलेगी। नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके कैरियर में मिलेंगी। पहले से कोई अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा उन्नति आपको होगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बहुत बड़ी प्रमोशन हो सकती है, मन चाह ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका। और इस समय में सैलरी आपकी बढ़ सकती है, पैसा बढ़ सकता है, आपके सहकर्मी, क्लीग्स या फिर आपके जो अधिकारी लोग हैं वो सम्मानित कर सकते हैं। नेम फेम इस टाइम में आपका बढ़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये समय में आप देखेंगे कि आपकी जॉब को लेकर के अगर कोई पॉलिटिक्स चल रही है या ऑफिस में किसी तरह से आप पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, तो उससे छुटकारा आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप जॉब चेंज ज़रूर करें। एक अच्छे पैकेज के साथ नए जॉब की शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है 18 अक्टूबर 2025 के बाद। जिन लोगों के पास अभी तक कोई जॉब है ही नहीं और लगातार वो जॉब खोज रहे हैं या जॉब के लिए प्रयासरत हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अगर इस समय में वो इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो 18 अक्टूबर 2025 के बाद उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसका अगर रिज़ल्ट वगैरह आता है तो उसमें भी आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इसके अलावा ये समय आपके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अपने बिजनेस का विस्तार कर पाएंगे। बिजनेस में नए आइडिया जोड़ करके आप का जो गोल है उसे आप हिट कर पाएंगे। आपका जो सेल है वो बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं कोई भी आप दुकान चला रहे हैं, कोई भी शोरूम चला रहे हैं, कोई भी छोटा मोटा काम अगर आप कर रहे हैं या फिर कोई बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं आप, तो एक अच्छे तरीके से आप अपने काम को मैनेज कर पाएंगे। अच्छे तरीके से आपके जो कर्मचारी रहेंगे या जो भी काम करने वाले लोग होंगे आपके, वो भी आपकी बातों को सुन के कहीं ना कहीं एक अच्छा मैनेजमेंट आप कर पाएंगे और एक अच्छे तरीके से बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, उसमें विस्तार लाएंगे। और जो लॉस या पिछले कुछ समय में जितना प्रॉफिट होना चाहिए तो उतना नहीं हुआ है, तो उसमें भी उस प्रॉफिट को आप रिकवरी की तरफ ले पाएंगे। साथ साथ में आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप कोई घर, वाहन, फ्लैट, प्लॉट बेचना चाहते हैं लेकिन पिछले लंबे समय से कोई भी डील फाइनल नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप देखेंगे 27 अक्टूबर 2025 के बाद आप ज़रूर फ्लैट, प्लॉट या घर, वाहन ज़रूर बेच पाएंगे। इसके भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। अगर आप फ्लैट, प्लॉट या घर बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई अन्य चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए भी पूरी तरह से योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे मित्रों कि इस समय में अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो इसमें मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ आपके लिए और कोई बहुत मोटा पैसा आपके हाथ लग सकता है, इस प्रकार के योग बने हुए हैं। या इस समय में आप की सेविंग्स नहीं हो रही है, अनावश्यक खर्चे पिछले समय से बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं आपके, तो सेविंग्स भी होने लगेगी, खर्चे होने बंद हो जाएंगे, होंगे लेकिन एक लिमिट के साथ होंगे।
और कहीं पर अगर आपका पैसा उधार फंसा हुआ है तो वो पैसा अब आपको ज़रूर मिलेगा। आपके लटके अटके काम जो हैं वो ज़रूर सुधरेंगे और उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। यह समय कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी उन्नति कारक रहेगा। अगर आप कर्ज लेकर के कोई धंधा शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए भी योग इस समय बने हुए हैं। कर्ज आपको ज़रूर मिलेगा। लोन आपको बैंक से या किसी साहूकार से ज़रूर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप उस कर्ज को लेकर के अपना काम शुरू करें तो इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी अवसर आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ ये समय में आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश ज़रूर जा सकते हैं, चाहे वो बिजनेस के उद्देश्य से जाएं, स्टूडेंट्स पढ़ाई करने जा रहे हैं तो वो जा सकते हैं, या आप अगर जॉब करने जा रहे हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें, आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा। और पहले से वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो 18 अक्टूबर से पहले आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप नए सिरे से अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 तारीख के बाद अप्लाई कीजिए, उसमें भी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप IIT से जुड़े हुए हैं, UPSC के एग्ज़ाम को लेकर के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, गणित के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में भी ये समय बहुत ही बेहतर गुरु परिणाम आपको देंगे। आपका नेम फेम रुतबा प्रतिस्पर्धा अगर होती है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपका कद बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जिस काम में आप लगे हुए हैं, जो मकसद है आपका, जो आपकी इच्छा है, उसमें ज़रूर आपको पूर्ति होगी, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। और साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये समय में परिवार को लेकर के काफ़ी चीज़ें सकारात्मक दिख रही हैं। परिवार में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे, दूरियाँ एक दूसरे के साथ ख़त्म होंगी, और रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी चल रही है पिछले कुछ समय से, घर का माहौल ख़राब है, तबाह है, बर्बाद है, वो सही होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से या फिर किसी गलत इरादे की वजह से एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ये ठीक होते हुए मुझे 22 अक्टूबर 2025 के बाद दिख रहे हैं। अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी वाइफ आपसे दूर हो गई या दूर चला गई हैं तो उनके वापस आने के योग भी 22-23 अक्टूबर 2025 से पहले बन रहे हैं। और अगर हस्बैंड साथ नहीं देते हैं, आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, गालियां देते हैं, मारते पीटते हैं, नशा करके नुकसान पहुंचाते हैं आपको, तो उनका भी व्यवहार आचरण जो है वो पूरी तरह से ठीक होगा। इस समय में आप देखेंगे कि अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसमें भी जो रिज़ल्ट है, उसका नतीजा, जो फैसला होगा वो पूरी तरह से आपके पक्ष में होगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति को लेकर के आप विचार कर सकते हैं, और ये 4 अक्टूबर 2025 के बाद मुझे दिख रहा है। और मिसकैरेज अगर हो जाता है तो ज़रूर मिसकैरेज नहीं होगा। कंसीव अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रपोजल प्रस्ताव 20 अक्टूबर 2025 के बाद दिखते नज़र आ रहे हैं। शादी को लेकर के बातचीत पूरी तरह से पक्की हो जाएगी और बहुत जल्द रोका एंगेजमेंट होगा और शादी की शहनाइयाँ बजेंगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर, आपके परिवार वाले या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे 19 अक्टूबर 2025 के बाद। जिन लोगों का लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप ज़रूर होगा 25 अक्टूबर 2025 के बाद। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ईगो क्लेश, मिसअंडरस्टैंडिंग या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी चल रही है तो वो भी इस समय में ठीक होगी। सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, एक्स पार्टनर की वापसी होगी। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा और वो इंसान भी आपके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे 26 अक्टूबर 2025 के बाद। अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिविंग इन रिलेशनशिप में हैं या फिर डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं लेकिन वर्तमान समय में वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो ऐसे में 25 अक्टूबर 2025 के बाद वो रिलेशनशिप अच्छा चलता हुआ मुझे दिख रहा है। हालांकि इस बीच में आपको कोई नया व्यक्ति भी प्रपोज कर सकता है या कोई अप्रोच कर सकता है, इसके लिए पूरी तरह से योग बने हुए हैं।
और ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन इस स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया गुरु का राशि परिवर्तन जो कर्क में होगा 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 के बीच में, इसका किस तरह से फल रहेगा आपके जीवन के लिए, विस्तार से मैंने बताया। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें व्हाट्सएप पे भेजें। ये डिटेल सही से आपको पता नहीं है तो स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो, अपने फेस की फ़ोटो और अपने व्हाट्सएप पे भेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।